अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज़ लाइव नेटवर्क। मैं हूं आपका मेज़बान किफ़ायतुल्लाह सईद। नाजरीन, फिर से आज खुसूसी बातचीत करने के लिए मेरे साथ ह्यूमन राइट काउंसलर सनीकांत चिब जी है। नाजरीन, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जम्मू कश्मीर का दौरा मोदी जी ने पिछले 2 महीनों में 2 बार अभी तक कर चुके हैं। पार्लिमानी इंतखाबात जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर का जो डेली विज़र है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंटों में है, कहीं न कहीं उम्मीद ये लगाया बैठा था कि मोदी जी जब जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, तो हमारे लिए कोई न कोई सौगात लेकर ज़रूर आएँगे। नाज़रीन, आज इसी सब के ऊपर बातचीत होगी। उम्मीद और तवक्का करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि जिन दोस्तों तक अभी तक ये लाइव प्रोग्राम नहीं पहुँचा है, उन तक भी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो हुआ क्या कि 2 बार मोदी जी का दौरा जम्मू कश्मीर का और दोनों बार कोई भी कुछ भी नहीं दिया गया है, जबकि लोगों का भी कहना है मोदी जी स्टेज पर क्या कह रहे थे, हमें कुछ समझ नहीं आया। पहले जम्मू फिर कश्मीर में और उसी के साथ-साथ में एक डेली विज़िट जो है, जो अपने आप को जो है मार देता है, खुदकुशी करता है। उसी सब को लेकर जो है बातचीत होगी। डोडा का एक पेजी वाला डेली विज़िट जिसका नाम लहर सिंह बताया जाता है, वो खुदकुशी कुछ दिन पहले कर देता है। और वजह ये बताई जाती है कि उसको डिप्रेस होना, डेली विज़िट होकर उसका परमानेंट ना होना, उसका घर का खर्चा ना चलना और यही वजह बताई जाती है। मेरे साथ सनीकांत चिब जी जो है ह्यूमन राइट काउंसलर। सनीकांत जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आज फिर से टाइम देने के लिए और ख़ास इस मख़सूस मुद्दे पर बात करने के लिए जो डेली विज़िट का मुद्दा है। जी, किफ़ायत जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपके चैनल का। और जितना हो सके आपके चैनल हमारे भाई शेयर करें, जो कि हमारी बातें हैं, हमारे लोगों के तक पहुँचाने का काम करें। और सबसे बड़ी बात, आज इंटरनेशनल वुमेन डे है। उस इंटरनेशनल वुमेन डे पे मैं तमाम नारी शक्ति को जो है मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आज एक बहुत बड़ा उत्सव है महाशिवरात्रि का। उस महाशिवरात्रि के उत्सव पे मैं तमाम जम्मू कश्मीर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएँ देता हूँ। और जो कि आपने जो आज एक टॉपिक जो जिस पे आज हम बात करेंगे, वो बात काफ़ी करना एक दिल दहलाने वाला, एक काफ़ी दुःख जो है, दिल को एक छू लेने वाला एक वाक़या है। और उस चीज़ को हम लोग काफ़ी लंबे समय से जो है, हम इनको फेस करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से हमारे तमाम भाई, जो जी, हर एक डिपार्टमेंट का डेली वेजर्स है जम्मू कश्मीर का, उनके साथ काफ़ी लंबे समय से इंसाफ नहीं हो रहा। उनके जी, साथ उनकी जो डिमांड, उनकी माँगें हैं, वो पूरी नहीं की जा रही। जब भी कभी इलेक्शन का बिगुल बजता है, जब भी कभी सरकार बनाने की बात होती है, तो उन लोगों को या हमारे और लोगों को, उनके उनके परिवार को एक झूठे आश्वासन दे के, एक बेवकूफ़ बना के, उनके वोट लेके अपनी सत्ता, अपनी सरकार, अपनी कुर्सी पे बैठते हैं। लेकिन उनके जो परमानेंट के ऑर्डर हैं, या उनकी पॉलिसीज़ को रेगुलाइज़ करने की जो चीज़ें हैं, वो कतई नहीं करते। उनको डे बाय डे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख जो देते जाते हैं, वो सिर्फ़ उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है। और साथ ही साथ में ₹5, ₹10, ₹11 ये बढ़ा के जो है उनके ऊपर एहसान करते हैं। अस्थायी कर्मचारी, डेली वेजेस हमारा, चाहे वो पीएचई डिपार्टमेंट का हो, इरिगेशन का हो, फ्लड कंट्रोल का हो, पीडी का हो, एसपीओस हो, आंगनवाड़ी हो, हमारे तमाम डिपार्टमेंट जितने भी हैं हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो काम कर रहे हैं, उनका जो डेली वेजेस है, इतने मुशक्कत से काम करते हैं। और सुबह हो, शाम हो, रात हो, जब भी जरूरत पड़ती है, तो उन डेली वेजेस को जो है वहां पे बुला के उनसे काम लिया जाता है। चाहे मैं काफी देखता हूं आपके सेरिकल्चर के, एग्रीकल्चर के, फ्लोरिकल्चर के, स्टेट डिपार्टमेंट के तमाम लोग जो हैं बेचारे काम करते रहते हैं। लेकिन उनको अभी तक सरकारों ने सिर्फ यूज एंड थ्रो की पॉलिसी अपनाई है, ना कि उनके हक के लिए जो है, उनके लिए जो परमानेंट पॉलिसी है वो अभी तक लागू नहीं की। और आज जो कि एक, जैसे कि लहर सिंह जो हमारे डेली वेजर भाई थे, तो मैं वो रिटायर आपको एक हुए। वीडियो क्लिप मैं आपको एक वीडियो क्लिप कल की दिखाऊँगा, मोदी जी के जलसे की वीडियो क्लिप, जिसमें एक आंगनवाड़ी आशा वर्कर जो है कश्मीरी, शायद आप थोड़ी बहुत समझते होंगे, जी, जी। जो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई है, वो भी एक डेली विज़र ही है। आशा आंगनवाड़ी वर्कर जो होती है, वो भी डेली विज़र ही है। मैं आपके सामने एक वीडियो जी। प्ले कर अस्सलाम वालेकुम। तय वुचो अस छ आज द्रमित अस मोदी जी यस वजीर आजम हेंद तमिस कश्मीर दौर अस तथ तथ मज सन आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट
एज आम पब्लिक तोथन गसन एज आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर तोथन गसन क्या आम पब्लिक क्या बसिंदर ये जम्मू कश्मीर मगर बदकिस्मती सान अगर सानी खातर रेफ्रेशमेंट कर्म डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC ऑफिस पे आमित सोन डिपार्टमेंट तन अकिस दियो सा रेफ्रेशमेंट क्या 3 बजे द्रमित गरो पे छतरगुल पे सकिलपुर पे आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर पत तमिस श्रीनगर वसन तुम सोचो 3 बजे क्या तम खमुत सह बिल्कुल फाक सा द्रम गर तो मगर बदकिस्मती अगर वह यह डिपार्टमेंटन एडमिनिस्ट्रेशन थोमुत रेफ्रेशमेंट खातर मगर सोन डिपार्टमेंट तम कोत सुन पे नजर दिव पे चौचे अन कह पे यह चोट ये कर 10 हिस्सा चौचे यह खे 10 लड़कियों क्या फाक तो फुक शायद तो अनिल जी आपको कश्मीरी किफायत भाई समझ जी दुख होता है ये चीज देखे, जिस नारी शक्ति का बढ़ावा, जिस नारी शक्ति को हम आज इंटरनेशनल डे के रूप में मनाए जा रहे हैं, हम उस नारी शक्ति को इस तरीके से, और उन्होंने ये भी कहा कि हम डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं, अपने प्राइम मिनिस्टर को खुद उनसे मिलने, उनकी बातें सुनने के लिए आए हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर वो अपने जज्बात उनके सामने रखते हैं तो उनको सुनना जो है फर्ज बनता है। और इतनी दूर से, इतने दूर दराज इलाके से अगर कोई आया है, तो अगर डिपार्टमेंट ने रिफ्रेशमेंट रखी है तो क्या एक रोटी 10 लड़कियां बांट के खाएंगी? ये डिपार्टमेंट की रिफ्रेशमेंट है, ये हालत है डिपार्टमेंट के अंदर। नहीं, ये इन्होंने खुद खरीदी है, फिर इनको नहीं दिया गया। जो रिफ्रेशमेंट थी उसको डिपार्टमेंट ने खुद खाया, एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद खाया, इनको नहीं दिया, इन्होंने खरीद कर खाई। वाह, ये हालात है हमारे जम्मू कश्मीर की। और 3 बजे तक उन लोगों को भूखे रखा है, ये हमारी हालात है जम्मू कश्मीर के अंदर। और हम लोग सुबह 3 बजे से रात के 3 बजे घर से इनको उठाया गया और शाम के 3 बजे तक भूखे थे। जी, वही ये हालात है। और हम लोग सिर्फ हम लीडरों को कुर्सियां चाहिए, मिनिस्ट्री चाहिए, MLA चाहिए, MP चाहिए, खुद MP बनने के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं कि बड़ा नाच रहे हैं, गा रहे हैं कि जैसे इनसे बड़ा इंसान कोई है ही नहीं, इनसे बड़ा मददगार कोई है ही नहीं। लेकिन इनकी वजह से ही आज हमारी जम्मू कश्मीर की जनता सफर कर रही है, इनके धोखों की वजह से, इनके झूठे आश्वासनों की वजह से, और इनके उन चोचलों की वजह से जो लोगों के पास इलेक्शन का बिगुल बजने के बाद जाते हैं और 5 साल तक ये गायब रहते हैं अपने ऐशो आराम में, अपने बंगलों में, अपने बड़े बड़े दफ्तरों में, और अपने बड़े बड़े चहीते जो इनके बड़े बड़े अमीर लोग हैं उनके लिए। लेकिन गरीबों के पास नहीं जाते कि जिन्होंने इस धरती, इस जम्मू कश्मीर या देश की धरती को सींचने का जो कार्य किया है, इस देश को बचाने का, देश के अंदर काम करने का कार्य किया, उनके पास नहीं जाएंगे। और यही बात है, हमारे अस्थायी कर्मचारी, हमारे डेली वेजर्स, आप देख लें कि आपको ऐसे ही अपने भाइयों को गंवाना है, या आपको अपनी लड़ाई हक के लिए लड़नी है। अगर आपको हक के लिए लड़नी है तो आपका ये सबसे अच्छा वक्त है कि लोकसभा की इलेक्शन है, क्योंकि आप लोगों को 25-30 साल ने नचवाया, कोई भी सरकार हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा पर्टिकुलर, लेकिन अब आप नचाएं इनको, तब जाके एकता में बल वाला जो एक बात है वो रहेगी। सनी जी, जो मेरे पास निचोड़ आया है, जो सोर्स के हवाले से बातचीत चली है, क्योंकि पिछले 20 फरवरी को जो है मोदी जी का दौरा जम्मू का था, उसके बाद श्रीनगर का दौरा रहा, और मैं जम्मू भी इन दिनों गया और श्रीनगर भी गया और ग्राउंड जीरो पर जानने की कोशिश लोगों से की। मैंने लोगों से पूछताछ की, मैंने लोगों से पूछा कि आखिरकार मोदी जी ने जो है क्या कहा अपने संबोधन में, क्या कहा, वहां पर आपको क्या दिखा, और क्या कुछ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नई चीज जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई, कौन से जापाल से यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट की गई, कौन सी जापाल को जो है इंट्रोड्यूस किया आपके सामने। तो जहां तक लोगों ने कहा पहले तो हमें अंदर ही जाने नहीं दिया गया, अंदर जाने की जो है हमें इजाजत ही नहीं दी। वहां पर सिर्फ मुलाजमीन थे, रेवेन्यू था, फॉरेस्ट था, एग्रीकल्चर था, सेरिकल्चर था, हेल्थ था, आंगनवाड़ी था, ICDS था, मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंटों से जो है मुलाजमीन, किसी को भी घर में रहने नहीं दिया गया था, उसको लाया गया था। और जो आम जनता थी उसको गेट के अंदर जाने नहीं दिया गया, मतलब इस तरह। और उसके बाद कहा कि जो भी स्पीकर्स पे, जो लाउड स्पीकर पे जो बात सुनाई दे रही थी, उसमें कोई कुछ नहीं था कि जनता के हित में जो है कोई ऐलान, जिससे हम भरोसा कर सके कि आने वाले टाइम पे हमें बीजेपी या मतलब मोदी जी की तरफ से कोई आसानी हो सकती है।
तो आपने भी जो दोनों संबोधन है, चाहे वो जम्मू वाला है या कश्मीर वाला है, क्योंकि बाय मीडिया जो है सुनाया गया लोगों को, तो क्या आपको लगा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए कोई स्पेशल यहाँ पर कोई स्पेशल चीज़ दी गई हो जिससे थोड़ा बहुत हमें मतलब हम मान सकते हैं कि देखिए मोदी सरकार देखिए हमारे भी वो प्राइम मिनिस्टर हैं, पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, हमें भी उनकी बात जो है सुनने का काफी उत्साहित रहते हैं। और हमने जम्मू का संबोधित हो चाहे कश्मीर का हो, हमने दोनों का सुना और सुनने में कुछ ऐसा नहीं लगा कि हमारे डेली वेजर्स या हमारे नौजवानों की नौकरी की बात हो या जम्मू कश्मीर की कुछ बेहतरीन की बात हो। बस वही चीज गिनवाई जो किया, जो बोल दिया हाईवे बन गए, टनल बन गए, ये बना दिया, इतना पैकेज दे दिया, हम ये बाहर कर रहे हैं, हम लोगों से जो स्कीम्स हैं उसकी बात की। लेकिन मुझे बताइए वो चीज जो है रोड टनल पे बैठ के हमारे लोग खाना नहीं खाएंगे, उनको खाना वहां से नहीं मिलेगा, उनको रोजगार से मिलेगा। जब उनके रोजगार होते हुए उनके पास नहीं, तो वो कहाँ के लिए मुझे बताइए अपना खाना पूर्ति करेंगे, कहाँ पे अपना वो घर का जो है गुजर बसर कर सकते हैं। और रही बात हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो दिखाया जा रहा है, ये एक मैं कहता हूं कि दिखावा जो है बहुत बड़ा वो दिखाया जा रहा है और सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही है कि अगर अगर पब्लिक थी उसमें 80% मुलाजमात और 20% पब्लिक, वो भी इनकी अपनी सिलेक्टिव पब्लिक जो कि जी, बीजेपी के ही नारे लगाने वाले। और जब भी प्रधानमंत्री पूरे देश के अंदर जब जाते हैं तो प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, ना कि किसी पार्टी के होते हैं। लेकिन जब भी प्रधानमंत्री आए तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के झंडे के साथ आए, वो बीजेपी के झंडे के समेत आए, ना कि तमाम लोगों के सामने बिना झंडे के आए। और साफ साफ जाहिर होता है कि जो बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं फिर यही हमें मिलने आए। क्योंकि अगर आप लोग देश के प्रधानमंत्री होते तो तिरंगे के साथ आपको लाता है वहां पे, क्योंकि तिरंगा देश का है और वो तिरंगे ही तिरंगे सिटी में हर जगह वो होते। लेकिन इन्होंने बीजेपी के लगाए क्योंकि बताना चाहते थे कि बीजेपी के ही प्रधानमंत्री हैं, खुद बता दिया। आज भी जब लेकिन अगर देश आज के भी जब मैं श्रीनगर आज भी जब श्रीनगर आया, बख्श स्टेडियम देखा, उसके साथ-साथ गुफ्कार रोड देखा, उसके साथ-साथ डल गेट के इर्द-गिर्द देखा, पूरी तरह से जो है शहर को सजाया गया था और सजाया किन चीज़ों से गया था? बीजेपी का कमल का फूल जो है, जो अक्सर डल में देखने को मिलता था, आज तमाम रोडों के ऊपर मिलता था। मैं तरस रहा था कि भारत के झंडे को कहीं मैं कश्मीर में देखूँ, आज के दिन मुझे कहीं नहीं दिखा। तो क्या ये आप वही बात दोहरा रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल वही, जम्मू में भी जब थे तो तमाम बीजेपी के झंडे और बैनर थे। और मैं चाहता था कि अगर देश के प्रधानमंत्री हैं तो देश के लोग उनके अधीन हैं, तो मैं कहता हूं जहां से एयरपोर्ट से उतरे और बराबर वहां तक देश के तिरंगे होने चाहिए थे, ना कि उसमें अपनी पार्टी के झंडे होने चाहिए थे। तो यहां से साफ जाहिर होता है कि बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, हमारे नहीं। हम देश के हैं, हम देशवासी हैं और हमारा प्रधानमंत्री तिरंगे के साथ संबोधित होते हुए आने चाहिए थे। और लेकिन कमल के फूल के अपने तिरंगे के साथ जो है, अपने पार्टी के उस झंडे के साथ जो है वो हमेशा दिखे हैं। और देखिए, चलो आप बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, आप क्या कार्य कर रहे हो, चलिए, देश के हित लिए काम कर रहे हो, आप करिए। कुछ साल पहले ले मैंने 2019 की बात लगभग है, मैंने एक न्यूज़ जम्मू से की थी, जो भारत माता चौक है, वहाँ पर 2 तिरंगे लगाए गए थे, एक तिरंगा था, एक झंडा था और जो झंडा था वो तिरंगे के ऊपर लगाया गया था, जबकि कानूनन अपराध है। भारत माता चौक में जी एक पोल लगा हुआ है, जिसके ऊपर मैंने एक स्टोरी भी की थी, ये 15 अगस्त 2019 की बात है, जब वहाँ पर भारत माता चौक में झंडे 2 लगाए गए थे, एक तो हमारा तिरंगा था, दूसरा बीजेपी का झंडा था। मगर बीजेपी का झंडा जो था तिरंगे के ऊपर लगाया गया था। क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि जो तिरंगा है उसकी वैल्यू जो है कुछ लोग कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि तिरंगा जो है हमारे दिल में देखिए, जिसको देश से प्यार होगा वो सबसे पहले अपने तिरंगे की इज्जत करेगा। जो देश से प्यार नहीं करेगा उसके लिए तिरंगा मायने नहीं रखता, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन किफायत भाई, हम एक चीज बोलना चाहते हैं। देखिए, जिस तरीके से हमारी जो हालात है आज जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स की हो, नौजवान की हो, चाहे हमारे जम्मू कश्मीर के गांव के दूर दराज इलाकों के लोगों की हो, वो बहुत ही बुरी हालत है। मैं आज डेली वेजर्स की मुद्दे की बात कर रहा हूं।
जो बात मैं करूंगा, जो मैं बताऊंगा कि हमारे लोगों ने कब से लेके जम्मू कश्मीर के अंदर जमीनों में काम किया है और उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं आज, उसके लिए मैं किसी और दिन आपसे टॉपिक पे बात करूंगा। लेकिन आज मुझे एक बात बताइए कि अगर हम लोग डेली वेजेस के लिए आवाज उठाते हैं, अगर हम उनके लिए हक के लिए रोडों पे आते हैं, तो हम क्या पाप कर रहे हैं? क्या कोई गुनाह कर रहे हैं? कोई क्राइम कर रहे हैं? हमारे देश, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बात कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर किस तरीके से जो है अपना, जब हम आवाज उठा रहे हैं, हमारी आवाज क्यों बंद की जाती है? हमें क्यों गलत बोला जाता है? क्या वो हमारे अपने देशवासी नहीं है? क्या हिंदुस्तानी नहीं है वो? अगर वो बिल्कुल हिंदुस्तानी नहीं है, हमें गलत बोलिए। अगर हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आवाज उठाना गलत है, तो फिर आप मुझे बताइए, आप क्यों उठा रहे हो? अगर मेरा हमारा उठाना गलत है, तो मुझे बता दीजिए फिर किस देश के रहने वाले हैं हम लोग? कहाँ के रहने वाले हैं? हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले, और अपने देश के अंदर अपने देश के लोगों के हित के लिए बात करेंगे, देश के लोगों के लिए बात करेंगे और उनकी आवाज उठाते रहेंगे। अगर इनको अपनी तो सियासत चमकानी है मेरा और एक अपनी सवाल आपसे लाठी, मेरा आपसे एक सवाल है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह पीएमओ मंत्री, जिसके पास जम्मू कश्मीर के डेली विजन अब तक सैकड़ों बार जा चुके हैं, मेमोरेंडम दे चुके हैं, उनको एक बार फिर से मैंडेट पीएमओ का पीएम एमपी का दे दिया गया है उधमपुर हलके से। और सबसे ज्यादा अगर किसी हलके में डेली विजन आते हैं तो वो उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में ही आते हैं, जिसमें डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, पाडर, अठोली पड़ता है। तो रामबन तक शायद आ जाता है और उधर उधमपुर भी आता कठुआ, है, रियासी भी शायद आ जाता है, कठुआ, कठुआ तक आ जाता है। कठुआ। तो क्या डॉक्टर जितेंद्र सिंह को ये उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर का जो डेली विजन है वो मेरा साथ इस वक्त देगा, या डेली विजन पलटवार करेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने भाई डेली विजरों को बोलना चाहता हूं कि अगर आपको अपनी जिंदगी, अपने लाइफ, अपनी नौकरी, अपने बच्चों का फ्यूचर, अपना घर परिवार, अगर आप लोगों ने उसके बारे में सोचना है, तो ये वक्त है सोचने का, यही टाइम है सोचने का, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन जो है वो खड़ी है सर पे। और यही वक्त है, क्योंकि 5 साल आप लोगों ने इनके ऑफिसों में जाके, इनके पास जाके काफी मेहनतें की, काफी मेमोरेंडम दिए, और मैंने भी जाके जो है पीएमओ ऑफिस में, जहां होम मिनिस्ट्री में, होम मिनिस्ट्री में जाके जो दिल्ली, जम्मू टू दिल्ली जो है पैदल यात्रा करके उनके ऊपर मेमोरेंडम दिए, सब कुछ बात की। लेकिन अगर ये वक्त अगर आप भूल जाओगे कि हाँ, आप लोग उनके झूठे आश्वासनों में, झूठे वादों में अगर आ जाओगे, तो फिर से नेक्स्ट 5 साल हमें पता नहीं कितने ऐसे भाइयों को जो है और गंवाना पड़ेगा। पीडीडी डिपार्टमेंट के अंदर काफी भाई हमारे जो हैं, जो अपने इस नौकरी के दौरान बाजू कट गई, टांगे कट गई, जाने गई उनकी, और काफी लोग जो है ठंड में, बर्फ में जो है पीएचई के लोग भी काम करते हैं, इरिगेशन के, फ्लड कंट्रोल के तमाम काम करते हैं, तमाम एग्रीकल्चर के, फ्लोरिकल्चर काम करते हैं, आशा वर्कर हमारी बेचारी काम करती हैं, आंगनवाड़ी, एसपीओस ने जम्मू कश्मीर के अंदर कुर्बानियां दी हैं। तो ये वक्त है अब उनके लिए। पहले वक्त 5 साल उनका था, अब आपका वक्त है। यही वक्त आपने दिखाना है कि आपकी कितनी यूनिटी है, कितनी पावर है। और देखिए, पीएमओ हमारे देश के जो हैं एक बहुत बड़ी हस्ती थी, बहुत बड़े नाम था, और पीएमओ चाहे कुछ भी कर सकते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स के लिए पता नहीं क्यों चुप्पी साध के बैठे, क्यों उन्होंने जो है इतना टाइम, इतना वक्त जो है अभी तक लगाया, ये हमें नहीं पता। लेकिन हम लोग अपने भाइयों से यही गुजारिश करते हैं कि जहां पे आपकी सुनवाई होगी, हम वहां आपके साथ चलेंगे। जहां पे आपके लिए हक हकूक के लिए, जहां आपके लिए आवाज बुलंद करनी होगी, वहां पे हम खड़े होंगे। चाहे वो जम्मू की बात हो, कश्मीर की बात हो, चाहे आपकी लड़ाई लड़ने के दिल्ली सेंटर में जंतर मंतर की बात हो, हम वहां तक जाएंगे, ये आपसे वादा है। और लेकिन मैं बार बार कहता हूं, और देखिए, जिसके घर से वो आदमी सुसाइड करके गया है, उसके घर के अंदर आज क्या हो रहा होगा, कैसे उनके बच्चे, कैसे उसकी बीवी, माता पिता, क्या उनके अंदर बीत रहा होगा, और कितनी बद्दुआएं जो हैं उनके अंदर से निकल रही होंगी। अरे, लोगों की सेवा करने के लिए आप आते हो, आप नुमाइंदे बन के आते हो, इतने लोगों से बद्दुआएं क्यों लोगे? आप ऐसी बद्दुआएं लेके अगर ऐसा काम करोगे, तो इंसानियत जो है वो शर्मशार हो रही है और खत्म हो रही है। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अगर लोगों की खिदमत करें तो दिल से करें, किसी की हाय ना लें। और तमाम डेली वेजर्स आज बेचारे गिड़गिड़ा रहे हैं, बेचारे आज वो हमेशा की तरह हर बार
यही गुहारें लगा रहे हैं कि हमारी परमानेंट पॉलिसी लागू करो, परमानेंट पॉलिसी लागू करो या मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो। अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो महीने के बाद, 2 महीने के बाद रिटायरमेंट होंगे और रिटायरमेंट के बाद अपने घरों में खाली हाथ जाएंगे और उनके बच्चे पूछेंगे क्या बिल्कुल लेके आए। तो ये दुख दर्द कैसे सहेंगे और वो खुद स्ट्रेस में आके सुसाइड ही करेंगे। जवानी पूरी डिपार्टमेंट ने खाई, लेकिन बुढ़ापे में कौन सा कार्य करेंगे, ये हमारे लोग, हमारे नुमाइंदे, हमारे लीडर ये नहीं समझते। अरे लीडरों ने सीखा सिर्फ उन लोगों के साथ उनके छाती पे पांव रख के उनको यूज करना, लेकिन ये नहीं सोचते कि उनके अगर घर संवार दोगे तो आपके लिए कितनी अच्छी दुआएं वो लोग बिल्कुल देंगे। बिल्कुल जैसे कि नाजरीन आपने सुना कि मेरे साथ ह्यूमन राइट काउंसलर सनीकांत चिप जी हैं, जो कि जम्मू से ताल्लुक रखते हैं और अक्सर जम्मू कश्मीर के डेली विजिट्स की आवाज़ जो है उठाते रहते हैं और डेली विजिट के साथ-साथ में जो भी इंसानी हुकूक के अंदर चीज़ें आती हैं, उन तमाम जो है जगह जो ये बात करते रहते हैं। और आज जो है जम्मू कश्मीर के डेली विजिट्स की बात कर रहे थे और ख़ास करके वो लहर सिंह जो कि डोडा के रहने वाले थे और उन्होंने जो है 2 दिन पहले जो है अपनी जान दे दी है और कल भी जो है टुडे न्यूज़ लाइन के ऊपर उस खबर को जो है दिखाया भी गया है। कहने का मतलब ये है नहीं है कि हम किसी के खिलाफ हैं, कहने का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर का जो युवा है, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, वो आखिरकार डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं, वो अपनी जानें क्यों गँवा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि या तो हमारे पास कोई काम नहीं है या तो हमारा घर नहीं चल पा रहा है। इसका मेन मुद्दा यही है। तो आज की जो हमारी बातचीत यहाँ थी कि हमें काम करके भी क्यों नहीं उस काम का जो है सही मज़दूरी मिलती है। ये था आज का हमारा मुद्दा। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सनीकांत चिप जी। उम्मीद और तवक्का करते हैं कि आज की जो ये बातचीत हमारी है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और इस बातचीत में से कोई न कोई पॉज़िटिव रिस्पॉन्स जो है आप तक पहुँचा होगा और सरकार भी जो है इस बात को सुनकर इसके ऊपर गौर करेगी और जम्मू कश्मीर के जो डेली विज़िटर्स हैं या डिफरेंट महकमों में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए कुछ न कुछ जो है ज़रूर जो है आने वाले टाइम में करेंगे। उम्मीद और तवक्का रखता हूँ कि आप तमाम लोग इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और फॉलो करोगे, पेज को, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। बहुत-बहुत शुक्रिया सनी भाई। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी भाईजान। थैंक यू।